नमस्ते सभी को। मैं हूं सृष्टि और आज हम भगवत गीता चैप्टर 6 ध्यान योग के श्लोक 40 को कवर करने वाले हैं। रोज की तरह पहले मैं संस्कृत में श्लोक को पढ़ूंगी, उसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन को देखेंगे और मीनिंग को समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। श्री भगवान उवाच पार्था नैवेहा न मुत्रा विनाशास् तस्या विद्यते नाहि कल्याणा कृत कश्चित् दुर्गतिं तथा गच्छति। The Supreme Personality of Godhead said, Son of Pritha, a transcendentalist engaged in auspicious activities does not meet with destruction either in this world or in the spiritual world. One who does good, my friend, is never overcome by evil. तो हमने पिछले श्लोक्स में देखा था कि अर्जुन भगवान से पूछ रहे थे कि अगर किसी ने कोशिश किया स्पिरिचुअलिटी में आने के लिए एंड बीच रास्ते वो भटक गया या फिर वो नहीं कर पाया या ऐसा कुछ होता है जिससे मतलब स्पिरिचुअलिटी के पाथ में रहने के बावजूद भी इंसान भटक जाता है तो क्या होगा। सो भगवान बताते हैं अर्जुन को कि जो ट्रांसेंडेंटलिस्ट होता है, जो स्पिरिचुअल इंसान होता है, जो एक बार इस ऑस्पिशियस एक्टिविटी में घुस गया, वो उसके साथ में कभी डिस्ट्रक्शन नहीं होती है इस वर्ल्ड में, ना ही स्पिरिचुअल वर्ल्ड में, मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में भी नहीं, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में नहीं। जिसने एक बार मन से स्पिरिचुअलिटी को कर लिया ना, उसको कोई भी खराब नहीं कर सकता। मतलब वो खुद भी आग में चलने लगेगा तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए सामने पत्थर रख दिया जाएगा। सो वैसे ही वन हु डज गुड माई फ्रेंड इज नेवर ओवरकम बाई इविल। जो अच्छाई के पथ पे चलता है उसको खराब या एविल एनर्जीज कभी पकड़ ही नहीं सकता। ऐसा ही है, ठीक है। तो यहाँ के एक्सप्लेनेशन को हम लोग समझ लेते हैं। इन द श्रीमद् भागवतम श्री नारदा मुनि इंस्ट्रक्ट्स व्यासदेवा एज फॉलोज, त्यक्त्वा स्वा धर्माम चरणाम्बुजाम हरेर भजान आपक्वो था पतेत तातो यदि यत्रा क्वा भवद्रम अबहुद अमुस्या किम कोक वरथा आपतो भजाताम स्वा धर्मता। If someone gives up all the material prospects and takes complete shelter of the Supreme Personality of Godhead, there is no loss or degradation in any way. अगर सबने सारी इच्छाओं को छोड़ ही दिया और भगवान के शरण में जा के बस गया तो उसके पास कुछ है ही नहीं खोने का, तो फिर दुख का कोई बात ही नहीं आता। On the other hand, a non-devotee may fully engage in his occupational duties and yet not gain anything. तो जो नॉन डिवोटी है वो ऐसा कर सकता है कि भगवान के नॉन डिवोटी है वो सारे अपने मटेरियलिस्टिक कामों को करता है, लेकिन उसके सारे काम बन ही नहीं रहे हैं। ऐसा हो सकता है, मतलब सब कुछ करने के बावजूद उसका कुछ गेन नहीं हो रहा है। So for material prospects, there are many activities, both scriptural and customary. A transcendentalist is supposed to give up all the material activities for the sake of spiritual advancement in life Krishna consciousness. लेकिन पहले हमने पढ़ा था ना कि अगर आप कोई प्रोफेशन में हो तो अपने प्रोफेशन को छोड़ने के लिए कृष्ण भगवान कभी भी नहीं बोलते। आप उसको जारी रखते हुए कृष्ण का नाम करते हुए आगे बढ़ सकते हो। जस्ट मटेरियल चीज़ों की जो चिंताएं हैं ना उसको छोड़ दो। मटेरियल चीज़ों को तो हम नहीं छोड़ सकते ना पूरी तरीके से। अगर किसी घर में रहते हैं, पेरेंट्स है या फिर बच्चे हैं, तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को हम कैसे पूरी तरीके से छोड़ सकते हैं। उसको करिए, बट उसकी जो चिंताएं हैं, उसकी जो आउटकम है कि क्या होगा नहीं होगा, उस चीज़ को छोड़ दीजिए, ठीक है। सो दोज आर दी नेगेटिव मटीरियल थॉट्स जो हम सोच के खराब करते हैं। One may argue that by Krishna consciousness one may attain the highest perfection if it is completed, but if one does not attain such a perfectional stage, then he loses both materially and spiritually. तो ऐसे बोला जाता है कि अगर वो कृष्ण कॉन्शियसनेस को पूरी तरीके से परफेक्टली अटेन ना कर पाए तो मटीरियलिस्टिक लाइफ को भी और स्पिरिचुअल लाइफ को भी वो खो देता है, जैसे पहले अर्जुन ने पूछा था। It is enjoined in the scriptures that one has to suffer the reaction of not executing prescribed duties. Therefore, one who fails to discharge transcendental activities properly becomes subjected to these reactions. The Bhagavatam assures the unsuccessful transcendentalist that there need be no worries. तो लेकिन भगवतम में बोला जाता है जो अनसक्सेसफुल स्पिरिचुअल लोग होते हैं, मतलब स्पिरिचुअल पाथ में रहने की
प्रतिज्ञा लेने के बावजूद वो स्पिरिचुअलिटी को सही से फॉलो नहीं कर पाए हैं, उनको चिंता करने की जरूरत नहीं है. इवन दो ही मे बी सब्जेक्ट टू द रिएक्शन फॉर नॉट परफेक्टली एग्जीक्यूटिंग द प्रिस्क्राइब्ड ड्यूटीज, he is still not a loser, because auspicious Krishna consciousness is never forgotten, and one so engaged will continue to be so even if he is low born in the next life. तो जब एक बार अगर आपने कृष्ण कॉन्शियसनेस को थोड़ा सा भी किया, आप पूरी तरीके से उसको भूल नहीं सकते. अगर आप लो बॉर्न भी होते हो या फिर अपने लाइफ के एक ऐसे सिचुएशन में जाते हो जिसमें आप कृष्ण कॉन्शियसनेस को फॉलो नहीं कर पा रहे हो, तब भी अगर थोड़ा सा भी किया था तो उसका याद रह जाता है या उसका इफेक्ट रह जाता है, जिसके वजह से आप वापस से उस सही पाथ में जाने के ट्रिगर्स पाने लग जाते हो. जैसे मैं अपना स्टोरी अगर बताऊं, मैं जब लास्ट ईयर कृष्ण कॉन्शियसनेस को मैंने स्टार्ट किया था, माला जाप करना एंड ऑल, उसके पहले तो ऑब्वियसली हरि नाम करना, हरि ही सबको बचाते हैं, ये सब थॉट्स तो रहता ही था. बट जैसे मैं माला जाप करना, ये टीका लगाना, ये मैंने लास्ट ईयर मेरे लाइफ में एक ड्रास्टिक चेंज हुआ था, बहुत हार्ट ब्रोकन सिचुएशन था, उससे मैंने स्टार्ट किया था. और गीता भी मैं लाइन बाय लाइन एक एक श्लोक पढ़ के एक्सप्लेन करना करते करते मैं 6th चैप्टर तक मैं आई हूँ. एक साल में 6 चैप्टर भी फिनिश नहीं हुए, रोज़ एक एक श्लोक पढ़ने के बावजूद भी, मतलब थोड़ा टाइम तो लगेगा. अभी क्या हुआ कि ये जब मैंने स्टार्ट किया, मैं 16 माला पहले नहीं करती थी, तो मैं 1 माला 2 माला कभी कभी करती थी, कभी कभी नहीं भी करती थी. तो उसके बाद मैं अपने लाइफ में नेगेटिव सिचुएशन से पॉजिटिविटी में जो मैंने सिचुएशन गेन किया, उसको भी मैंने खो दिया. तो उसके दर्द से मुझे इतना दर्द मिला कि मैंने फिर प्रतिज्ञा लिया. उस दर्द से ना मैं निकल नहीं पा रही थी, दिल में एक अलग सा ही दर्द हो रहा था, हृदय में ऐसा लग रहा था कि मुझे बहुत ही हर टाइम दुख ही महसूस हो रहा है. वो नेगेटिविटी क्या है मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती आप लोगों को, लेकिन उसमें मैंने सोचा कि मुझे इससे निकलना तो है, इस नेगेटिव फीलिंग से निकलना है. तो मैंने फिर जाप को इंक्रीज करना स्टार्ट किया. और मुझे तकलीफ होता था, बहुत तकलीफ होता था शुरू में. 16 माला तो छोड़ ही दीजिए, 4-5 माला 7 माला करना एक बहुत बड़ी बात थी मेरे लिए और बहुत तकलीफ होता था. बट आई वुड टेल यू कि विद इन द पास्ट 3-4 मंथ्स भगवान की कृपा से मैं अब अभी 16 माला कर लेती हूँ आराम से, कभी कभी उससे ज़्यादा भी आराम से कर लेती हूँ. सो ये भगवान का ही कृपा है. एंड आई वुड बी वेरी ग्रेटफुल टू द नेगेटिव changes which I had in my life from the past December 2022. उसके बाद मेरा एक I remember the date also, 20th of December 2022. आई वुड शॉर्टली से समथिंग कि बहुत डिटेल में नहीं, बट मैं जब वो जुलाई 2022 में एक मैसिव ब्रेकअप के थ्रू जा रही थी, वो इंसान का नाम भी मतलब कृष्ण भगवान से सिमिलर था जिससे मैं अट्रैक्ट हुई थी. इसी वजह से मैं अट्रैक्ट हुई थी उससे, क्योंकि मुझे लगता था कि कृष्ण भगवान के नाम से सिमिलर कुछ है. तो एनीवेज, तो वो जाने के बाद मैं बहुत ही मतलब डाउन लो एनर्जी में गई. बट मैंने खुद को 1 महीने के 1.5 महीने के अंदर बहुत अच्छे से अपलिफ्ट कर लिया, टचवुड, विद गॉड्स ग्रेस. एंड क्रेडिट ऑल्सो गोज टू शांभवी दी, उनको भी मैंने मैसेज किया था तो उनकी कोई हीलिंग एनर्जी भी आई होगी, क्योंकि उससे भी मुझे बहुत महसूस हुआ, कुछ अच्छा चीज़ महसूस हुआ. एंड उसके बाद आई गॉट इनटू समथिंग न्यू. एंड वो भी मुझे थोड़ा सा क्योंकि वो इंसान भी थोड़ा हार्ट ब्रोकन स्टेज में ही थे. एंड दिसंबर 2022 में एक बड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग के वजह से या बातें ऐसी हुई, उस वजह से थोड़ी सी इश्यूज हुई. एंड उससे जो लॉस हुआ उससे मैंने निकलने के लिए, मतलब वो पूरी तरीके से लॉस नहीं हुआ, वो मतलब इट्स लाइक एन ऑन एंड ऑफ करके रहा. तो उस दर्द को मैं जो महसूस करी थी, उससे निकलने के लिए मैंने कृष्ण भगवान का जाप किया. तो कभी कभी कुछ इंसान हमारे ज़िंदगी में आते हैं जो हमें और स्पिरिचुअल बना देते हैं. सो आई वुड कंसिडर कि मेरी लाइफ में जो भी नेगेटिविटी आई उसने मुझे हमेशा, मैं उससे भी बहुत ग्रेटफुल होती हूँ मेरे लाइफ के पेन एंड नेगेटिविटी से, कि उसके वजह से मैं जितना स्पिरिचुअल हुई ऐसे ही मैं नहीं होती शायद. सो आई एम वेरी ग्रेटफुल टू दैट. यहाँ पे यही बोला जाता है कि मैंने थोड़ा सा जाप किया था, अभी मेरी लाइफ में और लो वाली एनर्जी आई, लेकिन उससे मैंने जाप को और इंक्रीज़ किया, मैं भूली नहीं, उससे और अच्छा हुआ. On the other hand, one who simply follows strictly the prescribed duties need not necessarily attain auspicious results if he is lacking in Krishna consciousness. तो अगर कृष्ण कॉन्शियसनेस वो फॉलो नहीं करता है कोई भी, वन हु सिंपली फॉलोज स्ट्रिक्टली द प्रिस्क्राइब ड्यूटीज,
जो ड्यूटीज़ करना है उसको फॉलो करता है, नीड नॉट नेसेसरली अटेन ऑस्पिशियस रिजल्ट्स, उसको ऑस्पिशियस रिजल्ट्स नहीं भी मिल सकता है। अगर वो दिल से, हृदय से ईश्वर से कनेक्ट नहीं होता है, तो अगर उसने जो ड्यूटीज़ उसको लाइफ में करना है उसको फॉलो कर रहा है, फिर भी उसको मैजिकल रिजल्ट्स नहीं मिल सकता। क्योंकि स्पिरिचुअलिटी में सच में आपको मैजिकल रिजल्ट्स मिलते हैं, एंड वो मेरे टचवुड अपने लाइफ में हर समय देखती आई जा रही हूँ। लोग आपको मतलब प्लानिंग प्लॉटिंग करके जो चीज़ करने की कोशिश करके भी अनसक्सेसफुल हो जाते हैं। वो बिना कोई प्लानिंग प्लॉटिंग करके, बस स्पिरिचुअलिटी को फॉलो करके, बस ईश्वर का ध्यान लगा के, बस मेडिटेट करके, वो बिना चाहे भी आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट होता जाता है। आप अलग ही पावर को महसूस करते हो, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती। आप बस स्पिरिचुअलिटी को करते हो, अपने मन के सारे इच्छाएं अपने आप पूरी होती है। आपके मन के अंदर उन इच्छाओं को पूरा करने की इच्छा भी खत्म हो जाती है, फिर भी वो मैनिफेस्ट हो जाती है। ठीक है। सो द पर्पट मे बी अंडरस्टूड एज फॉलोज: ह्यूमैनिटी मे बी डिवाइडेड into two sections, namely the regulated and the non-regulated. Those who are engaged simply in bestial sense gratifications without knowledge of the next life or spiritual salvation belong to the non-regulated section. तो जिनको एक मिनट, हाँ, तो नॉन रेगुलेटेड सेक्शन में क्या होता है कि जिनको पता नहीं है, दोज हु आर एंगेज्ड सिंपली इन बेस्टल सेंस ग्रेटिफिकेशन, जिनको बस अपना पड़ा हुआ रहता है, उनको नहीं पता होता है कि नेक्स्ट लाइफ में इसका इफेक्ट पड़ सकता है या स्पिरिचुअल सैल्वेशन क्या होता है, वो नॉन रेगुलेटेड सेक्शंस में आते हैं। एंड दोज हु फॉलो द प्रिंसिपल्स ऑफ द प्रिस्क्राइब्ड ड्यूटीज इन द स्क्रिप्चर्स आर क्लासिफाइड अमंग द रेगुलेटेड सेक्शन। जैसे जिनको जो जो स्क्रिप्चर्स में बोला गया कि आपको ऐसी जिंदगी चलना है, वैसे जिंदगी चलना है, जो इस चीज़ को मेंटेन करते हैं वो रेगुलेटेड सेक्शन में आ जाते हैं। The non-regulated section, both civilized and not civilized, educated and non-educated, strong and weak, are full of animal propensities. Their activities are never auspicious, because while enjoying the animal propensities of eating, sleeping, defending and mating, they perpetually remain in material existence, which is always miserable. तो जो नॉन रेगुलेटेड सेक्शन है वो सिविलाइज्ड भी हो सकते हैं, नॉन सिविलाइज्ड भी हो सकते हैं, एडुकेटेड भी, नॉन एडुकेटेड भी, किसी भी फॉर्म में रह सकते हैं। उनके जो एक्टिविटीज़ होते हैं वो ऑस्पिशियस नहीं होते हैं, लेकिन बिकॉज वाइल एन्जॉइंग द एनिमल प्रोपेंसिटीज़, जब वो एनिमल प्रोपेंसिटीज़ को एंजॉय करते हैं, जैसे कि ईटिंग, स्लीपिंग, डिफेंडिंग एंड मीटिंग, वो मटीरियल चीज़ों में इतना जुड़े हुए रहते हैं कि उनको हमेशा ही लाइफ मिजरेबल लगती है. On the other hand, those who are regulated by scriptural injunctions and who thus rise gradually to Krishna consciousness certainly progress in life. ठीक है. तो ऑन द अदर हैंड दोज हु आर रेगुलेटेड बाय स्क्रिप्चरल इंजंक्शंस, जो स्क्रिप्चरल इंजंक्शन से रेगुलेटेड होते हैं, मतलब स्क्रिप्चर्स के बातों को मेंटेन करके चलते हैं, वो कृष्ण कॉन्शियसनेस को फॉलो करते हैं एंड लाइफ में प्रोग्रेस भी करते हैं. दोज हु आर फॉलोइंग द पाथ ऑफ ऑस्पिशियसनेस कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 सेक्शंस. द फॉलोअर्स ऑफ स्क्रिप्चरल रूल्स एंड रेगुलेशंस हु आर एंजॉयिंग द मटेरियल प्रोस्पेरिटी, जो स्क्रिप्चरल रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करते हुए मटेरियल प्रोस्पेरिटी को एंजॉय करते हैं. Those who are trying to find ultimate liberation from the material existence and those who are devotees in Krishna consciousness. तो जो लिबरेशन को अटेंड करने की कोशिश कर रहे हैं, मटेरियल चीज़ों से निकलने की कोशिश कर रहे हैं, एंड जो कृष्ण भगवान के भक्त हैं, बस नॉर्मल भक्त. Those who are following the rules and regulations of the scriptures for material happiness may be further divided into 2 classes. Those who are fruitive workers and those who desire no fruit for sense gratification. तो जो लोग मटेरियल चीज़ों को अटेंड करने के लिए स्क्रिप्चर्स के बातों को फॉलो करते हैं, भक्ति के लिए नहीं, मटेरियल चीज़ों को अटेंड करने के लिए, उनमें 2 तरीके के लोग होते हैं. जो कि फ्रूटिव वर्कर्स होते हैं, मतलब जो अपने फल चाहिए उसके लिए काम करते हैं, एंड कोई फल के बिना ही, मतलब फल की चिंता ना करते हुए ही काम करते हैं, उनको पता है फल मिल जाएगा. एंड कुछ लोग फल क्या मिलेगा नहीं मिलेगा उसको कैलकुलेट करके काम करते हैं. So those who are after fruitive results for sense gratification may be elevated to a higher standard of life, even to a higher planets, but still because they are not free from material existence, they are not following the truly auspicious path. So जो fruitive results को पाने के लिए काम करते हैं उनको better results तो मिल जाएगा क्योंकि वो सही path पे चल रहे हैं, लेकिन फिर भी वो उस तरीके से auspiciousness को या miracle को नहीं अनुभव कर सकते हैं. So the only auspicious activities are those which lead one to liberation. Any activity which is not aimed at ultimate self-realization or liberation from the material bodily concept of life is not at all auspicious. So auspicious चीज़ें क्या होता है कि
जिससे कि आप पूरी तरीके से मटेरियल चीज़ों से मुक्त हो जाओ, मटेरियल चीज़ों के उलझनों से मुक्त हो जाओ, एंटेंगलमेंट से मुक्त हो जाओ। तो वो चीज़ ऑस्पिशियस होती है। अगर आप एंटेंगल्ड ही रहोगे तो फिर दर्द ही होता रहेगा। Activity in Krishna consciousness is the only auspicious activity, and anyone who voluntarily accepts all bodily discomforts for the sake of making progress on the path of Krishna consciousness can be called a perfect transcendentalist under severe austerity. तो जो कृष्ण कॉन्शियसनेस में कोई भी एक्टिविटी को करते हैं, एंड ऑस्पिशियस एक्टिविटी को करते हैं, मतलब मटेरियल चीज़ों से खुद को दूर रख पाते हैं, एंड एनीवन हु वॉलंटरीली एक्सेप्ट्स ऑल बॉडीली डिस्कम्फोर्ट्स, मतलब बॉडी में जितना भी डिस्कम्फोर्ट हो जाए कृष्ण कॉन्शियसनेस को फॉलो करते हुए उसको आराम से एक्सेप्ट करते हैं, ताकि वो प्रोग्रेस कर पाए कृष्ण कॉन्शियसनेस में चलते, जैसे कि नॉनवेज ना खाना, या फिर स्ट्रिक्ट तरीके से रहना, या फिर जाप करते रहना जिसमें आपको फोकस चाहिए होता है, मेडिटेट करना होता है। सो ये सब चीज़ें जो आराम से कर लेते हैं उनको परफेक्ट ट्रांसेंडेंटलिस्ट बोला जाता है। एंड बिकॉज द एट फोल्ड योगा सिस्टम इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द अल्टीमेट रियलाइजेशन ऑफ कृष्ण कॉन्शियसनेस। एट फोल्ड योगा सिस्टम करके भी आप कृष्ण कॉन्शियसनेस को अचीव कर सकते हैं, नॉर्मल जाप करके या ये सब चीज़ों को फॉलो करके भी होते हैं, क्योंकि उसमें भी काफ़ी तकलीफ होती है ना। सो सच अ प्रैक्टिस, मतलब इट इज़ लाइक अ तपस्या करना होता है, जो सबकी बस की बात नहीं है, एंड सबको इसीलिए ज़बरदस्ती भी करना नहीं बोला जाता, बस कोशिश कर सकते हैं। So such a practice is also auspicious, and no one who is trying his best in this matter need to fear degradation. आपको डरने की ज़रूरत नहीं है कि अगर मैं नहीं कर पाया तो नहीं कर पाया, कोशिश तो करके देखो। जैसे कि मैंने ये सारे तपस्या जैसा ज़िंदगी 14-15 साल की उम्र में एक बार मैं कहीं पूजा देने गई थी नासिक में, तो वहाँ बोला गया था 40 दिन आपको वेज खाना है। उसके पहले मैं रोज़ ही नॉन वेज खाती थी। सो उसको मैंने आराम से कर लिया। मेरे पापा कुछ दिन बाद नहीं कर पाए, क्योंकि बंगालीज है ना, बंगालीज ब्राह्मण फैमिली है, बट फिर भी यहाँ पे पुजारी ब्राह्मण भी नॉनवेज खाते हैं, मतलब बंगाल थोड़ा सा डिफरेंट है। सो जैसे यहाँ पे देवी पूजा में कहीं कहीं पे नॉनवेज आराम से खाया जाता है। सो इट्स लाइक दैट। तो यहाँ पे जैसे मैंने बताया आपको कि तो मैंने आराम से कर लिया, फिर मैं धीरे धीरे वेज के ऊपर ज़्यादा फोकस्ड हो गई। सो हर कोई उस चीज़ को नहीं कर पाता है, क्योंकि आप एक फॉर्म ऑफ लाइफ में ऑलरेडी थे, उस चीज़ को छोड़ के आपको न्यू फॉर्म ऑफ लाइफ को अडेप्ट करना है, तो बॉडी की अडेप्टेशन भी हो जाती है, उसको चेंज कर न्यू चीज़ में जाना। सो इट टेक्स अ लॉट ऑफ योर विल पावर। तो जितना विल पावर आपका स्ट्रॉन्ग होगा, ईश्वर की भक्ति करते करते और स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, आप चीज़ों को आराम से कर पाएंगे, एंड इस छोटी छोटी चीज़ को कर पाएंगे तो ज़िंदगी में जितनी भी मुश्किलात आए आप उसको आराम से हैंडल कर पाएंगे। यही तक था श्लोक नंबर 40 ऑफ भगवद गीता चैप्टर 6 ध्यान योगा। अगले वीडियो में हम श्लोक 41 को कवर करेंगे, एंड इस चैप्टर का और 6 श्लोक बचे हुए हैं, 47 तक है, उसके बाद हम न्यू चैप्टर में चले जाएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्ण, राधे राधे, जय श्री राम।